महफिल में खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो आज की इस खूबसूरत सी महफिल को जो आप सब ने आकर एक रंगारंग इस तकरीब में बदल दिया, तो ये आप सबके लिए ही खुशामदीद है। यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल रज़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। इस वक्त एक निजी होटल में जो है सालाना इलेक्शन के हवाले से एक मीटिंग करवाई गई है। इसी हवाले से जानते हैं उमर मुश्ताक से कि आज के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये फेयर अलायंस मूवमेंट है जो सिटी हाउसिंग के लिए बनी है, और सिटी हाउसिंग के डीलर्स भाई और सिटी हाउसिंग की मैनेजमेंट के साथ एक जिस तरह एक मेरी नज़र में दो ढाई साल से एक गैप बना हुआ था कि भी डेवलपमेंट पे काम नहीं हो रहा था, और उसके अलावा जो डीलर्स हज़रात हैं वो भी अपने आप को एक किस्म का मफलूज समझ रहे थे। तो हमने इंशाल्लाह इस तहरीक को तकरीबन हम हालांकि पुराने मेंबर्स हैं, तो हम सब ने एक न्यू मूवमेंट है ये, और इसको जिस तरह आज के सामने आज पूरा पंडाल भरा हुआ था और ज़्यादातर डीलर हज़रात आए, और उनकी प्रेजेंस जो हमें गवाही देती है कि वो इस मूवमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मेन है कि हमारा सिटी हाउसिंग को फलता फूलता देखना। जिस तरह जेलम में सिर्फ मेरी नज़र में सिर्फ एक इंडस्ट्री रह गई है, वो सिर्फ सिटी हाउसिंग जेलम है, जिसमें हर बंदे का किसी न किसी तरीके से उसका बिज़नेस इससे रिलेटेड है। तो जब सिटी हाउसिंग डेवलपमेंट करेगी तो यहाँ पे ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टर डीलर रात वो मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि जो मैं तो रियल एस्टेट से रिलेटेड हूँ, तो जितने भी डीलर रात हैं ना वो ज़्यादातर क्विक एक इन्वेस्टमेंट चाह रहे होते हैं। तो अक्सर बंदे जब कहते हैं भैया मुझे क्विक इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हम भी खामोश होते हैं, जेलम में वो नज़र नहीं आ रही होती। तो इंशाल्लाह फेयर अलायंस इसको जो है ना ख़ास तौर पे डीलर हज़रात के लिए और इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी आवाज़ बनेगी, और आइंदा आने वाले वक्तों में सिटी हाउसिंग में एक कारोबार का एक मयारी और खुशगवार माहौल बनेगा। कितने ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं इन इलेक्शनों में? अभी तक तो 3 ग्रुप्स हैं, तो सिटी यूनिटी है, और एक हमारा फेयर अलायंस ग्रुप है, और आई थिंक एक बुटा ग्रुप है, और आई थिंक गोगा भाई हैं। मेन है कि भी हमने इन सब से काम किया हुआ है, क्योंकि हम पिछला इलेक्शन था उसमें भी हमने हिस्सा लिया था। तो हमें जो नज़र आया था कि भी जिस तरह सिटी ग्रुप है या सिटी यूनिटी ग्रुप है और इत्तेहाद ग्रुप है एक, तो ये ग्रुप है और फेयर अलायंस है। ये तीनों में फ़र्क जो डिफरेंस जो ना मुझे मेरी नज़र में नज़र आता है कि भी जिस तरह पहले हमारे सदर शेख वाद गोगा साहब, उन्होंने उस तरह आवाज़ नहीं उठाई जिस तरह हमने उनको वोट दिया था। तो और इसी तरह जो आतिफ भुट्टा साहब हैं वो उन्होंने भी सेम अपोजिशन का रोल नहीं प्ले किया, जिससे उनको जगाते हैं कि या भजन आपको हमने सदर बनाया हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं। तो जिससे अगर अपोजिशन सोई हो तो फिर तो हुकूमत को भी बिल्कुल उसको खुल मिल जाती है। तो जिसकी वजह से ये एक फ़ला बना, और हमने जब ये तहरीक चलाई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम करके दिखाए हैं। तो ये नहीं है कि खाली बातों में काम कर रहे हैं। और जिस तरह आज हमारे सरबते आला साहब ने कर्नल शवाक साहब ने ऐलान किया है कि हम इंशाल्लाह जो डीलर फ्री का जो मसला है, यहाँ पे हमारे डीलर्स रहते हैं, वो 2 साल का एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। मेरे साल में जैसे वोटर्स को आपने जून से एलिजिबल कर दिया है, तो इसी तरह फिर अगर वोटर का राइट मिल सकता है तो फिर वाई नॉट डीलर फ्री। तो डीलर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आज के मौके पर? मेरी नज़र में अगर आपने अपने आप को एक क्या कहते शफाफ शेल्टर में आप अपने देखने जा रहे हैं, तो वो मेरी नज़र में सिर्फ फेयर अलायंस है जो आपकी आवाज़ बनेगी और आइंदा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको लीड करेगी, और एक अच्छा आपके लिए ना सिर्फ डीलर्स रात के लिए बल्कि इन्वेस्टर्स के लिए सब के लिए एक बिज़नेस वाला माहौल यहाँ बनेगा, और आपकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आपकी निकलेगी बल्कि रोटेट होगी, और आपको यहाँ पे दिन रात आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका पैनल जीत जाए तो डीलर्स को आप सबसे बड़ी कौन सी सहूलत या उनका कौन सा बड़ा मसला हल करवाएंगे? जो डीलर रात के मसले हैं, ये नहीं कि खाली यानी कि कोई इस तरह का नहीं है कि भी डीलर्स को हम कहेंगे। मेन है कि जो सोसाइटी से हम डीलर्स की डिमांड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन जो डीलर रात के मसाइल हैं वही हमारी यूनियन नहीं कर पा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, हमने उसी वक्त जाके उन जो डीलर हज़रात थे जिनके साथ मसाइल थे उनके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, उनका मसाइल हल किया है।
तो इसी तरह सिटी ऑफ सिंह के साथ हमने जिस तरह DDE है उसकी डेवलपमेंट रुकी हुई थी और उसकी ट्रांसफ़र रुकी हुई थी। हमने उनको रिटर्न एप्लीकेशन दी और उस रिटर्न एप्लीकेशन का रिस्पांस ये आया कि भी ना सिर्फ डेवलपमेंट हुई बल्कि उसकी ट्रांसफ़र भी खुल गई। फेडरल लाइन्स ग्रुप सिटी ऑफ सिंह जैसे आपको पता है कि कर्नल शौक साहब और चंद हमारे भाइयों ने इसको रियलिटी में लेकर आने वाले फिर रास्ता भी मंशूर सुने और आज इतने जो साढ़े इसको पहला ये जनरल की बेटी और कोर की बेटी ने नामजदगी है। इन्हें कोई शौक नहीं था कि इलेक्शन लड़ने नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो ये प्लीज़ मेरी आपसे ये मौजूद थे और इन्होंने कहा है कि हम जो है डीलर्स के साथ खड़े हैं और उनके मसाइल को हल करेंगे। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।